नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। भाकपा माले के बिहार में जीत पर क्या बोले दीपांकर भट्टाचार्य। चुनाव में बेहतर कार्य करने वाले पुलिसकर्मी हुए सम्मानित। गया में ओटीए में 25वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन। अचानक भारी संख्या में डीएम कार्यालय पहुंचे ग्रामीण। और मुजफ्फरपुर में 10 दिवसीय खादी मेला का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। आरा काराकाट लोकसभा चुनाव में सुदामा प्रसाद, राजा राम सिंह और शिव प्रकाश रंजन की जीत पर दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि यह जीत हमारी पार्टी ने की है, लेकिन जिस तरह से बिहार में सीटों की उम्मीद थी उतनी नहीं आई है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल का नारा था 400 पार और बिहार में 40 से 40 सीट जीतने का, यह सब झूठा साबित हुआ। नालंदा कुल मिलाकर अच्छी रही। जो बिहार का चुनाव परिणाम है उतनी उम्मीद थी उसे हिसाब से बिहार का परिणाम नहीं आया। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। जबरदस्त जवाब देश ने भी दे दिया और बिहार ने भी दे दिया। जो जनादेश अभी आया है इसमें निश्चित तौर पर ये मोदी सरकार के खिलाफ है, बहुत साफ, इसकी दिशा बहुत साफ है। देश के हर कोने से और खासकर उत्तर प्रदेश, जहां मोदी, शाह, योगी सबका गढ़ है, उस उत्तर प्रदेश का जो चुनाव परिणाम है उसने तो बिल्कुल साफ कर दिया कि इस बार का चुनाव मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए और देश की आर्थिक नीतियों में दिशा बदलने के लिए, जन कल्याण की दिशा में आर्थिक नीतियों को संचालित करने के लिए जनता ने वोट किया। लेकिन उस जनादेश की जो इतनी तीव्रता होनी चाहिए थी इसमें शायद कुछ कमी रही और इसके चलते संख्यागरिष्ठता होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी रह गई और एनडीए जोट को, एनडीए गठबंधन को सरकार बनाने का मौका मिल गया। जनादेश तो ये कहता था कि मोदी जी को और प्रधानमंत्री के रूप में नहीं रहना चाहिए, अमित शाह जैसे गृह मंत्री भी देश में वो नहीं चाहिए। इस तरह से ओम बिरला संसद का संचालन कर रहे थे, बिल्कुल ही पार्टीजन तरीके से, अलोकतांत्रिक ढंग से, तो ऐसा स्पीकर भी नहीं चाहिए। तो अभी कितना बदलाव हो पाएगा, इस जनादेश का कितना सम्मान एनडीए गठबंधन की ओर से होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन हम लोगों ने तय लोकसभा चुनाव को बेहतर ढंग से शांतिपूर्ण संपन्न कराने वाले गया जिले के वरीय पुलिस अधिकारी और थानाध्यक्षों को एसएसपी आशीष भारती ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर केवल फील्ड में काम करने वाले पुलिस अधिकारी को न केवल सम्मानित किया गया बल्कि बैक ऑफिस में काम करने वाले पुलिस अधिकारी जो चुनाव ड्यूटी में लगाए गए थे उन्हें भी सम्मानित किया गया। खास बात यह भी कि चुनाव को संपन्न कराने में केंद्रीय सुरक्षा बल के अधिकारियों की भी अहम भूमिका रही। ऐसे में सुरक्षा बल के अधिकारियों को भी इस मौके पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि इस मौके पर जिले के नक्सल क्षेत्र में केंद्रीय सुरक्षा बल के विशेष रूप में लगाए गए थे। उनकी भूमिका नक्सल वाले इलाके में अहम थी। केंद्रीय सुरक्षा बल की 70 कंपनियां चुनावी ड्यूटी में लगाए गए थे। आशीष भारती ने कहा कि लोकसभा चुनाव बेहद शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। जिले के किसी भी कोने से किसी भी प्रकार की अनहोनी नहीं हुई, न ही वोटिंग को लेकर कोई विवाद या झगड़ा हुआ। यह जिला पुलिस के लिए बड़ी बात है। गया जिला में लोकसभा चुनाव 2024 के 10 विधानसभा क्षेत्रों में कुल मिलाकर के 2 चरणों में यहाँ पे संपन्न हुआ। प्रथम चरण में हमारे यहाँ के 9 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव संपन्न हुआ और सप्तम चरण में 1 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव संपन्न हुआ। पूरा जो चुनाव था वो बिल्कुल शांतिपूर्वक, निष्पक्ष एवं हिंसा मुक्त और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराया गया।
इस चुनाव को इतने सफलतापूर्वक संपन्न कराने में सभी पुलिस पदाधिकारियों की, सभी पुलिसकर्मियों की, सीपीएमएफ के जो यहाँ पर प्रतिनियुक्त कंपनीज थी, बटालियंस थी, उनके सभी पुलिस पदाधिकारियों की, कर्मियों की और जिला प्रशासन की इसमें मुख्य भूमिका रही है। इसको लेकर के आज यहाँ पर सभी पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों को पुरस्कृत किया गया है, जिसमें जो वरीय स्तर के पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी हैं, सभी थानाध्यक्ष, सभी सर्कल इंस्पेक्टर, सभी चुनाव से डायरेक्टली जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, उनको पुरस्कृत किया गया है। साथ में सभी जो जिले के पुलिस पदाधिकारी और कर्मी जिन्होंने चुनाव को आयोजित कराने में अपनी भूमिका निभाई है, सभी को सुसेवांक दिया गया है। और साथ में जो भी हमारे यहाँ सीपीएमएफ कंपनीज आई थी या बीसैप की कंपनीज आई थी, उनके जो कंपनी कमांडर्स हैं और उनके जो वरीय पदाधिकारी हैं तथा कंपनी के हर एक सिपाही को जो प्रशस्ति पत्र उनको भेज दिया गया है। और इस प्रकार से यह एक प्रयास किया गया है कि जिस प्रकार का एक बहुत ही अच्छे वातावरण में जो चुनाव यहाँ पे संपन्न कराने में जिन लोगों ने अच्छी भूमिका निभाई है, सभी को पुरस्कृत किया जाए, सभी का मनोबल बढ़ाया जाए, ताकि जो उनके कार्य है उसको उचित सम्मान दिया जा सके। इसी तरीके से लगातार कार्य किया जाएगा। गया ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में आज 25वीं पासिंग और परेड का आयोजन किया गया। पासिंग आउट परेड के मुख्य अतिथि के तौर पर उपनेता प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी शामिल हुए और परेड की सलामी ली। पासिंग आउट परेड में कैडेट्स ने अभिभावक भी शामिल हुए, वहीं भारतीय सेना के कई अधिकारी शामिल हुए। पासिंग आउट परेड में कैडेट्स के द्वारा बेहतर तरीके से परेड किया गया, जो सभी ने मन मोह लिया। वहीं इस दौरान कोई किसान का बेटा अधिकारी बना, तो गार्ड का बेटा, तो कोई बीमारी से ग्रसित सैन्य अधिकारी बना। सभी ने जी तोड़ मेहनत की और अपने कामयाबी को हासिल किया। वहीं अपने बेटे की कामयाबी पर माता पिता भी काफ़ी खुश नजर आए। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपने भाषण में सभी कैडेट जो अधिकारी बन रहे हैं उन्हें शुभकामनाएं दी। I am Jatin Mukhia and I am from Changlang district, Arunachal Pradesh, and I have done my schooling from Little Star Senior Secondary School, Digboy. And today it is a very proud moment for me after doing 4 years of training, 1 in OTA Gaya and 3 years of training in Cadets Training Wing Mau. And today is the culmination of training, hard training, and despite of tough training, long nights and tough days, thorny bushes. Today it is a very proud moment, and I am very happy that I could bring smile on my parents' face after doing such training. And my parents are all here, and they are here to see my peeping ceremony. Your name? My name is Jatin Mukhia. क्या नाम हुआ? मैं लेफ्टिनेंट सचिन दुल्लड़ आज कोर ऑफ आर्टिलरी रेजिमेंट में सिलेक्ट हुआ हूँ। मैं इससे पहले ईएमई के अंदर 17 साल की सर्विस दे चुका हूँ। काफ़ी अथक प्रयास के बाद 6th अटैम्प्ट में मैं स्पेशल कमीशन ऑफिसर में सिलेक्ट हुआ हूँ। इसका श्रेय मैं अपने माता पिता, गुरुजन तथा मेरे साथियों को देता हूँ। उसके साथ ही यहाँ पे जो हमारे शिक्षकगण रहे, जिन्होंने 1 साल तक हमें भरपूर तरीके से ट्रेनिंग दी, उनके लिए भी उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज वो दिन आ चुका है जो मैंने सपना 17 साल पहले देखा था, यही वो आज दिन है जिस दिन मेरा सपना पूरा हो रहा है। गया ओटीए ने आज आपका सपना पूरा किया, क्या कहना चाहेंगे गया ओटीए के बारे में? सबसे पहले गया ओटीए को मैं कहना चाहूँगा, ये महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली है। महात्मा बुद्ध जहाँ पे उनकी जन्मस्थली है, जहाँ पे काफ़ी लोग बाहर से आते हैं। और ये जो गया ओटीए है, यहाँ पे जो इसने हमें 1 साल का प्रशिक्षण दिया है, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सही सलामत आज हमें 1 साल के प्रशिक्षण के बाद हमें भारतीय सेना के अंदर एक अधिकारी के रूप में चयनित होने का मौका दिया है। सफ़र कैसा रहा इस मुकाम पाने के लिए? इस मुकाम को पाने के लिए सफ़र आसान नहीं रहा है। कभी हार हुई, कभी जीत हुई, अप एंड डाउन चलते रहे और लास्ट में 6th अटैम्प्ट में मैं अपनी सफलता को पा सका। क्या नाम है? क्या परिचय हुआ? मेरा नाम लेफ्टिनेंट सचिन दुल्लड़, मैं राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखता हूँ। मैं अपने बचपन में सैनिक स्कूल ज्वाइन किया था 6ठी स्टैंडर्ड में, और 12th तक उधर ही मेरा स्कूलिंग किया। मेरा स्कूलिंग के बाद मैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया ज्वाइन किया मेरे 4 साल ट्रेनिंग के लिए। और उस समय मेरा पहला साल बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए मैं ओटीए गया में किया,
और उसके बाद 3 साल के लिए मैं कैडेट्स ट्रेनिंग विंग सिकंदराबाद गया। ट्रेनिंग के दौरान मैं कठिन दिन और बहुत दिक्कत देखा, पर यही दिक्कत मुझे और मजबूत किया और ट्रेनिंग को पूरा शिद्दत से ख़त्म किया। ट्रेनिंग के दौरान मुझे गोल्ड मेडल और स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी मिला। बैकग्राउंड क्या है आपका? मेरा पापा फ़ौजी में थे। मेरा पापा 33 साल के लिए इंडियन आर्मी में सर्व किए थे। मेरे पापा 17 मद्रास रेजिमेंट से हैं। वो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट सूबेदार मेजर बी देवराज है। अब आप उसी और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं मेरे पापा का यूनिट में जा रहा हूँ। वो है द फेमस कतरास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बटालियन अंडर ऑफिसर डी सुभाष है। मैं यहीं गया से पढ़ाई किया हूँ। बेसिकली मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार से हूँ। मेरा ग्राम कोविल हुआ और जो कि पुलिस स्टेशन इस्लामपुर और तहसील हिलसा में आता है। और मैंने 2009 में यहीं से भर्ती देखा था और मैं आर्टिलरी में एज ए सर्वेयर भर्ती हुआ। उसके बाद फिर यही गया से मैं आज OTA के थ्रू 6ठा अटैम्प्ट था मेरा SSB का। पहले मैंने NDA दिया, फिर SCC दिया और फिर SCO का पहला अटैम्प्ट। और यहाँ से कमीशन लेने के बाद मैं 312 मीडियम रेजिमेंट में कमीशन हो रहा हूँ। काफ़ी खुशी की बात है मेरे लिए और इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी एज पर माई पेरेंट एंड टुडे आई एम वेरी हैप्पी रिगार्डिंग दिस ऑल्सो। बैकग्राउंड मेरे पापा किसान हैं और मम्मी हाउसवाइफ है। हम लोग भाई बहन में 4 हैं। एक मैं अकेला भाई हूँ और 3 बहन हैं मेरी। 2 का शादी हो गया है, एक अभी पढ़ाई कर रही है और मेरी बीवी है और एक 2 साल की बच्ची है। मैम का नाम है मिस पूजा। मेरा लेफ्टिनेंट अविनाश कुमार। युवाओं को क्या प्रेरित देना चाहेंगे जो इस समय? युवाओं को यही बताना चाहेंगे कि लॉन्ग जर्नी रहता है सक्सेस। अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष पहुंचे डीएम कार्यालय। गांव में अब तक नहीं हो सका है सड़क निर्माण। बरसात में ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कत होती। गांव में जाने वाली सड़क का अब तक निर्माण नहीं होने से नाराज ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। मांझी प्रखंड के जैतपुर पंचायत का माफी गांव जहां आज तक सड़क निर्माण नहीं होने से लोगों में काफ़ी आक्रोश है। कई बार ग्रामीणों के द्वारा इस पर आवेदन भी संबंधित अधिकारियों को दिया जा चुका है, लेकिन अब तक सड़क निर्माण नहीं होने के कारण फिर से जिलाधिकारी के पास आवेदन लेकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे हैं। डीएम की अनुपस्थिति में एडीएम से ग्रामीणों की मुलाकात हुई और एडीएम ने इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। आश्वासन दिए कि जो ज़मीन का माफी हुआ है ना, सभी लोगों को भू अर्जन विभाग के तरफ से पैसा दे दिया जाएगा। उसके बाद संवेदक उस पर काम करेंगे। माने कब तक? आश्वासन दिया कि 2-3 महीना हमको समय दीजिए, 2 महीने से 3 महीने। अच्छा, टेंडर निकला है? प्रयास हुआ है, टेंडर निकला है, मुआवजा है। तो मान लीजिए कि नेता कैसे कह सकते हैं कि भाई अपना आप जमीन लीजिए, मुआवजा है। सरकारी कर्मचारी जो भी उनके द्वारा पहल की गई है। हाँ, पहल की गई है, लेकिन मान लो कि लोग नहीं मान रहे हैं। मान लीजिए कि नेता पक्ष के लोग हैं तो क्या झगड़ा नहीं करेंगे लोग। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मिथिलेश कुमार सिंह। एक रोड उसमें 1700 मीटर रोड है, उसमें सोलिंग भी हुआ है मुखिया के द्वारा। तो जो सोलिंग हुआ है तो विभाग जाकर सर्वे किया है। तो मान लीजिए कि सोलिंग में ना सर्वे किया है तो सोलिंग पर तो काम होना चाहिए। रोड का चौड़ाई है 12 फीट 4 इंच, लेकिन सोलिंग है 8 फीट में। तो मान लीजिए कि सरकार मुआवजा दे रहा है ज़मीन का, तो किसान तो रहा है कि भाई हम मुआवजा लेंगे ना, 60 लाख रुपया है तो आप मुआवजा लेकर ज़मीन दीजिए, कम से कम सड़क निकल जाए। मामला यही है। कितना आबादी होगा जिसको सड़क नहीं मिला? कम से कम 5000 है। उन लोगों को सड़क नहीं है? हाँ, नहीं, सड़क नहीं है। लेकिन आपके यहाँ तो रोड के बारे में बड़ी हमके दिक्कत बा। खटिया पर लाद के जानी सो 2 किलोमीटर हमके बड़ी गजन, हमके बहुत गंजन में बानी सो पनियारी के दिन में हमके पानी गजन बा। बिहार राज्य खादी ग्राम उद्योग के सौजन्य से 10 दिवसीय खादी मेला सह उद्यमी बाजार का आयोजन मुजफ्फरपुर जिला के गौशाला रोड में किया गया, जिसका उद्घाटन मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह ने फीता काट कर किया। इस मेले में 120 स्टॉल का निर्माण किया गया है, जिसमें खादी, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प सहित कई स्टॉल लगाए गए हैं।
इस अवसर पर पत्रकारों को जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि इस मेले में खादी, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के 80 संस्थाओं द्वारा बिहार के उत्पादित अपने उत्कृष्ट सामग्रियों के साथ भाग लिया है। इस मेले का मुख्य उद्देश्य खादी ग्रामोद्योगी उत्पाद का प्रचार प्रसार तथा उत्पाद को बाजार उपलब्ध कराना है, ताकि अधिक से अधिक बिक्री हो सके और इससे जुड़े कामगारों को कम प्रोत्साहन मिले। कार्यक्रम के उपरांत जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने खादी मॉल के निर्माण कार्य का जायजा लिया। 1 महीना में ये बता रहे हैं, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल जो है ये बन करके तैयार हो जाएगा और इससे एक छत के नीचे इस तरह की, जैसे आप पटना का जो खादी मॉल है उसकी जो ब्रांड वैल्यू है और जिस तरह से उसकी ख्याति है, उसी तरह से मुजफ्फरपुर का जो खादी मॉल है ये भी बन करके तैयार हो जाएगा और काफ़ी यहाँ पर शहर भी जो है कोई छोटा शहर नहीं है, उससे हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो हमारे कामगार हैं उनको भी बेहतर जो है रोज़गार का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और लोगों को भी इस तरह के प्रोडक्ट्स को खरीदने में सुविधा होगी। तो हम लोग जैसा GMDIC बता रही हैं कि 1 से 1.5 महीने में बन जाएगा और इस साल के अंत तक उम्मीद कर रहे हैं हम लोग ये चालू भी हो जाएगा। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।